Good afternoon friends. My name is Amit and you are watching Tech Gardening. So friends, आज हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने गमले में उगाए हुए मिर्ची के पौधे से मिर्ची को आसानी से पा सकते हैं। होता क्या है कि हमारे मिर्ची के पौधे में फूल तो आते हैं लेकिन मिर्ची नहीं आ पाती। हमारे फूल आते हैं और झड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आपको एक सीक्रेट बताएंगे कि हम कैसे अपने मिर्ची के फूलों को फ्रूट में कन्वर्ट करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे मिर्ची के पौधे में भी फूल आना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा कि मेरे फूल आएंगे और झड़ जाएंगे। मेरे फूल भी आते हैं और उसमें फ्रूट्स भी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी सीक्रेट के बारे में बताऊंगा कि आप भी कैसे अपने मिर्ची के पौधे में आसानी से मिर्ची पा सकते हैं। हमारे मिर्ची के पौधे के साथ होता क्या है कि उसमें फूल तो लग जाते हैं लेकिन वो कभी भी मिर्ची में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें उस प्रकार का न्यूट्रिएंट हमारी सॉइल से मिल ही नहीं पाता है। अगर हमें हमारी मिर्ची के पौधे से मिर्चियाँ प्राप्त करनी हैं तो हमें अपने सॉइल में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी डालने पड़ेंगे कि जिनसे हमारे फूल मिर्ची में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट हो जाएं। वैसे तो हम अपने मिर्ची के पौधे से दो तरीके से मिर्ची प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पहला तरीका होता है यूरिया खाद का और दूसरा हमारा होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जिसे हम गोबर खाद भी कहते हैं। वैसे तो हमारे पास दोनों ही तरह की खाद उपलब्ध है। ये है हमारी यूरिया खाद और ये है हमारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जिसे हम गोबर खाद भी कहते हैं। तो हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि कौन सी खाद हमारे पौधे के लिए ज़्यादा सही है, किस खाद का हम प्रयोग करें। क्या हम यूरिया खाद का प्रयोग करें या हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें। वैसे तो हम दोनों ही खाद का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम अगर केमिकल से बचे रहें तो ज़्यादा ही सही है। तो हम यूरिया खाद का कम से कम ही प्रयोग करेंगे। हम गोबर खाद का ही हमेशा प्रयोग करेंगे जब भी हमें अपने मिर्ची के पौधे से फल पाने होंगे या किसी भी पौधे से फल पाने होंगे। ये देखिए, ये हमारी डिकम्पोज्ड काऊ डंक है। डिकम्पोज्ड हमारी गोबर खाद है। ये इसको हमने पिछले 2-3 महीने हो चुके हैं बनाए हुए और ये बिल्कुल डिकम्पोज्ड हो चुकी है, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं। हम इस खाद का ही प्रयोग करने वाले हैं और हमें इसी खाद का प्रयोग करना भी चाहिए। डिकम्पोज्ड काऊ डंक हम कैसे तैयार करें, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस वीडियो को वहां से जाकर देख सकते हैं। तो किसी भी खाद का प्रयोग करने से पहले हमें सबसे पहले अपने गमले की गुड़ाई कर लेनी चाहिए, अपनी मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी मिट्टी में ज़्यादा गहराई तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं और जड़ तक पहुंचते हैं और हमारी मिर्ची के पौधे में फल लगना शुरू हो जाते हैं। तो हम इस मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे। गुड़ाई करते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें कि हमारे रूट्स को कोई भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो जैसे कि हमारी गुड़ाई हो चुकी है, ये देखिए, तो अब हम इसमें अपना गोबर खाद डाल देंगे। तकरीबन 1 मुट्ठी या 1.5 मुट्ठी हमें गोबर खाद का इसमें प्रयोग करना है। तो हम इस गोबर खाद को इस मिट्टी में मिला देंगे। हम हमेशा डिकम्पोज्ड काऊ डंक ही लेंगे। होता क्या है कि जो हमारी डिकम्पोज्ड काऊ डंक होती है उसमें प्रॉपर रेशो में हमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, वरना अगर हम सूखी गोबर की खाद लेते हैं
तो उसमें होता क्या है कि हमारा कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और वह हमारे पौधे को सुखा देती है। तो हमें हमेशा डिकम्पोस्ट काउ डंग ही लेनी है। थोड़ी सी काउ डंग और ले लेंगे, इसमें मिला देंगे। मिट्टी में बहुत ही आसानी से इसको मिला देना है और उसके बाद वाटरिंग कर देनी है। अब हमारे साथ पौधे के साथ ऐसा होगा कि हमारे जो फूल हैं वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे कुछ ही दिन में, और हमारे मिर्ची के पौधे से बहुत सारी मिर्चियाँ आने लग जाएंगी। जितने हमारे फूल आ रखे हैं उतनी ही हमारी मिर्चियाँ आएंगी। हमारा फूल अब गिरेगा नहीं, सूखेगा नहीं, मुरझाएगा नहीं, अब ये मिर्ची में ही कन्वर्ट होगा। गोबर खाद का प्रयोग हम जब भी हमारा कोई सा भी फ्रूटिंग प्लांट हो, जब भी उसके फूल आना स्टार्ट हो, चाहे वो हमारा बैगन का हो, चाहे वो हमारा भिंडी का हो, चाहे वो हमारा टमाटर का हो, तो जैसे हमारे उस पौधे में फूल आना शुरू होंगे हम उसमें गोबर खाद उसकी मिट्टी में मिला देंगे। उससे होगा क्या कि उसकी मिट्टी को प्रॉपर रेशो में न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे और वो जो फ्लावर्स आए हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि हमने अपनी गोबर खाद मिट्टी में मिला दी है, हम अब इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमें कुछ ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि अभी हमने तुरंत ही गोबर खाद मिलाई है, तो हम पानी थोड़ा कम ही डालेंगे, तकरीबन 1 से आधा लीटर बस। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जो भी आपने पौधा उगाया है, चाहे वो टमाटर का हो, चाहे वो मिर्ची का हो, चाहे वो बैगन का हो या किसी भी वेजिटेबल का हो, उसका जो गमला होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। वैसे तो मैंने इसे एक बाल्टी में ही लगा रखा है और ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा पौधा काफ़ी ही ज़्यादा बड़ा है। इसको लगाए हुए तकरीबन 1-1.5 साल हो चुके हैं और ये अब तक 1 से 1.5 किलो मिर्च दे चुका है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।